हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली एक प्रोजेक्ट जीएसटी का, जो कि आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो हमारी ये कंपनी है आईटेक प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहले तो अनरजिस्टर्ड है। जब इसका टर्नओवर क्रॉस करता है तो इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन तो लेता है, लेकिन ये स्कीम जो है कंपोजिशन इसकी मॉप्ट करता है। फिर से इसकी आगे चल के टर्नओवर क्रॉस करती है तो इसे मजबूरन रेगुलर डीलर में कन्वर्ट होना पड़ता है ना। तो ये प्रोजेक्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका जो प्रोजेक्ट है इस वीडियो को कई पार्ट में बनाऊंगा। इस प्रोजेक्ट को मैं कई पार्ट में बनाऊंगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंपनी को जनरेट करेंगे टैली में जाने के बाद। तो ये टैली में आ गए, और यहाँ से देखिए मैं चलता हूँ क्रिएट कंपनी पे, और सबसे पहले अपनी कंपनी का मैं नाम लिखूंगा आईटेक प्राइवेट लिमिटेड। आईटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो एड्रेस है, एड्रेस इसका डालिएगा 27, है ना, कॉमा NS, माफ़ कीजिएगा 27 के बाद है नेताजी, नेताजी के बाद है सुभाष रोड, और फिर आगे डालिएगा कोलकाता। कोलकाता के बाद जो है ये इसका पिन कोड है, तो पिन कोड भी मेंशन कर दीजिएगा, और नीचे डालिएगा वेस्ट बंगाल। इसकी जो कंट्री है, कंट्री लीजिएगा इंडिया, और इसका जो स्टेट है, स्टेट में वेस्ट बंगाल लीजिएगा, और पिन कोड बकायदा मेंशन कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर देख लेते हैं। तो जी हाँ, हमारे पास फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है 033, उसके बाद जो है 22316123। ये बेसिकली इसका फ़ोन नंबर है। मोबाइल नंबर नहीं मेरे पास है, मेरे पास है ईमेल नंबर। ईमेल क्या है इसका? ईमेल है इसका customer care@iTech.com। ठीक है, iTech.com। इंटर बटन दबाइए। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल 2019 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो बैलेंस शीट था 31 मार्च 2019 था। तो जाहिर सी बात है अब हमें ओपनिंग करनी है इसकी, तो ओपनिंग करने के लिए 1 अप्रैल 2019 हमें रखना पड़ेगा, और इंटर बटन दबा के इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ये कंपनी मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ सीधे अपने पहले डॉक्यूमेंट से। मेरा पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है? बेसिकली ये जो पिछले साल की क्लोजिंग थी, इस साल की ओपनिंग मुझे चढ़ानी पड़ेगी। तो पिछले साल की क्लोजिंग जैसे आप देख रहे हैं, शेयर कैपिटल 80 लाख। फिर नीचे भी कुछ दिया हुआ है क्या, देखते हैं। जी हाँ, ये दिया हुआ है कैश, माफ़ कीजिएगा, बेसिकली ये टोटल करेंट एसेट है 80 लाख की, जिसमें से मेरे पास पड़ा हुआ है बैंक में पैसा 79 लाख, और कैश में पड़ा हुआ है 1 लाख। तो चलिए सबसे पहले चढ़ाते हैं ओपनिंग। ओपनिंग कैसे चढ़ाएंगे? ओपनिंग चढ़ाने के लिए हमें बेसिकली यहीं जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद जाना है हमें लेजर्स पे। लेजर्स पे जाने के बाद क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अंडर डालेंगे कैपिटल अकाउंट, और इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग बेसिकली दी गई थी, कितनी दी गई थी? तो दी गई थी 80 लाख। तो आपको यहाँ से 80 लाख ले लेने हैं। इंटर बटन दबाइए, एक्सेप्ट कीजिए। फिर अगला जो था, अगला था हमारा वेल्थी बैंक। तो यहाँ से अगला ले लेते हैं वेल्थी बैंक। अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, और मैं आपको बता दूं कि इसका अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो इसका अकाउंट नंबर कितना है एक बार देख लेते हैं। इसका जो अकाउंट नंबर है, एक बार नीचे में स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 152010। तो आप लोग भी बाकायदा जो है इसको देख लीजिएगा और इसको मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कितना है मैं देख के डालता हूँ, 15201011239219 ठीक है। इंटर करते हैं। एफएससी कोड देख लीजिएगा। तो एफएससी कोड है मेरे पास, बेसिकली आप लोग भी डाल लीजिएगा। मैं यहीं से डाल देता हूँ, देख के मैं बता दूंगा आप लोगों को कहाँ से डालना है। तो इसकी जो एफएससी कोड है बेसिकली WEAL, और क्या दिया हुआ है 123453 ओके। और बैंक का नाम क्या है? तो बैंक का नेम आप लोग को पता होगा, बैंक का नाम वेल्थी बैंक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वेल्थी बैंक। वेल्थी बैंक नहीं आ रहा है, बेसिकली WEAL नहीं आ रहा है वेल्थी बैंक। आप लोग भी देख सकते हैं कि W से यहाँ पे वेल्थी बैंक नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, अभी नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ने के बाद ब्रांच पूछता है। तो इसका जो ब्रांच है बेसिकली नेताजी सुभाष रोड है। तो यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं नेताजी सुभाष रोड, ठीक है। ये चेक बुक नंबर जो है सेट करने के लिए कह रहा है। तो जी हाँ, चलिए सेट कर देते हैं ना एक चेक बुक नंबर, क्या दिक्कत है। तो यस करते हैं। कहाँ से स्टार्टिंग नंबर डालते हैं? तो स्टार्टिंग नंबर डालते हैं 06710, है ना, और 1। 2 नंबर कहाँ तक डालते हैं? तो 067 और 200। इंटर करते हैं। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एक बार और देख लेते हैं। 067, सॉरी, ये कुछ लगता है एरर आ गया। मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, पीछे नहीं जा रहा था बेसिकली, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ज़रा मैं देख लेता हूँ क्या एरर हो चुका है। इंटर एक बार पीछे चलते हैं। तो पीछे जो है नहीं जा रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। रुकिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर चलता है फिर भी नहीं चलता तो हाँ जी चला तो गया।
कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैंने डाला था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, 0672000 और इंटर करते हैं। अब देखिए ये जो टोटल चेकबुक है 100 चेकबुक प्रिंट होके आएगा। उस पर नाम क्या रहेगा, तो नाम भी एक बार लिख देते हैं। नाम इस पर रहेगा बेसिकली आईटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से डालते हैं आईटेक प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इंटर बटन दबाइए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट मत कराइएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लोजिंग डालनी है 79 लाख, तो 79 लाख यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अभी भी देखिए डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का, तो जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो जाना है आपको अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद ये जो कैश दिया हुआ है इस कैश की ओपनिंग चढ़ा देनी है, ठीक है। 1 लाख चढ़ गया और इसको एक्सेप्ट कराइए। तो अब जो है बेसिकली आप देख लीजिए कि जाएंगे जब यहाँ पे लेजर में तो आपको दिखाई दे रहा है कि 80 लाख यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट मैच हमारा कर चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या मेरा, डॉक्यूमेंट्स में ही देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स का ये देखिए बेसिकली मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ ये देखिए बिल ऑफ सप्लाई है, यानी वेदांत कंप्यूटर ने दिया है, किसके नाम पे कटा है, तो आईटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम करता है। यानी ये जो बिल है हमारे कंपनी के नाम पे कटा है। और देखिए ध्यान से, ये बिल ऑफ सप्लाई जो है इशू किया है, यानी जाहिर सी बात है ये जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लिया है, लेकिन इसका जो स्कीम है वो कंपोजिशन स्कीम है, यानी ये जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। तो हमें भी क्या करना है, हम भी अनरजिस्टर्ड हैं, वो जीएसटी चार्ज करे या ना करे, हमें तो टोटल अपने कॉस्ट में ऐड कर लेना है। तो चलिए चलते हैं, आईटेक प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी का नाम है, हम परचेज किए हैं। सीधे चलते हैं हम परचेज में। परचेज में जाने के लिए टैली पे चलते हैं। जी हाँ, हम टैली पे अभी फ़िलहाल खड़े हैं, और यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, वाउचर एंट्री पास करने के लिए आपको जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ से F9 बटन प्रेस कीजिएगा परचेज के लिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट की। तो यहाँ पे जो डेट दी हुई थी बेसिकली 1 अप्रैल, यहाँ पे भी 1 अप्रैल ही चल रहा है। इनवाइस नंबर डाल देते हैं। तो जो इनवाइस नंबर था वो था VC/012/19, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये स्लैश नहीं हुआ, /012/1 ये, ठीक है। डेट जो है 1 अप्रैल ही रहेगा। पार्टी नेम, यहाँ से पार्टी नेम नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो पार्टी नेम बनाने के Alt C बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे बनाइएगा वेदांत। वेदांत के बाद बनाइएगा कंप्यूटर्स। यहाँ से हम बना लेते हैं वेदांत कंप्यूटर्स। अंडर डालिएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे सामान खरीद रहे हैं। और यहाँ पे इसका जो है बाकायदा से सब एड्रेस वगैरह मेंशन कर देना है। 26 गणेश चंद्रा एवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एवेन्यू है, और नीचे डालिएगा ये भी चांदनी, ठीक, चांदनी चौक। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा बहुत ही अजीब नाम है ना, इसीलिए स्पेलिंग भी टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है। तो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, इतने मिस्टेक्स तो होते रहते हैं। ओके, सो अब देखिए ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल ही रहेगा। पिन कोड में पिन कोड बाकायदा मेंशन कर दीजिएगा। इनका कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं है। जी हाँ, बेसिकली फ़ोन नंबर है मेरे पास, तो इनका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 0905188667। ओके, सो और कुछ नहीं है इनका मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इंटर बटन दबा के इनको एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद जिसे भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करना है, और परचेज लेजर में परचेज का लेजर समाना है। तो हमारे पास परचेज का लेजर है नहीं, तो फिर से Alt C बटन को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे परचेज का, और परचेज अंडर डालेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब मैं क्या आइटम खरीद रहा हूँ, तो जो मेरा आइटम एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ वाउचर। ये जो आइटम है HP 15Q और ये दिया हुआ है। तो बेसिकली आप लोग को ये आइटम बनाना है। ये आइटम बनाएंगे कैसे, तो फिर से आपको Alt C बटन प्रेस करना है। ओके, अस्सी बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना हुआ आइटम HP, उसके बाद है 15Q, है ना, फिर ये माइनस लगाइएगा, और उसके बाद है BU05TU, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अजीब नाम है, लेकिन फिर भी क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, है ना। ये तो आइटम का नाम है। 15.6 इंच यहाँ पे डालिएगा, 15.6 इंच, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लैपटॉप। अभी देखिए बहुत ही खतरनाक नाम है इसका, HP का लैपटॉप है ये। अंडर इसका कुछ नहीं रखिएगा, यूनिट्स में ले लीजिएगा। पीसीएच कैसे बनाएंगे, Alt C बटन एक बार और आपको प्रेस करना है, और यहाँ से बनाना है PCS, ठीक है। इंटर बटन दबाइए, इसको एक्सेप्ट कराइए। उसके बाद कुछ नहीं चेंजेस करना है आपको, इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करना है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अपने खरीदी, तो बेसिकली 40 खरीदी, कितने के रेट से, 18,000 के। इंटर करते हैं, और देखिए यहाँ पे 7,20,000 जो है अमाउंट है। बेसिकली आपको भी 7,20,000 अमाउंट आनी चाहिए, और इंटर बटन दबाइएगा। यहाँ से न्यू रेफरेंस लीजिएगा, क्योंकि नया बिल है, ये बिल का नंबर है, और इसको नरेशन आपको जरूर टाइप करना है, बिंगुड्स
परचेज की स्पेलिंग गलत है क्या, परचेज्ड है ना, बस इतना ही लिखिएगा, बिंग गुड्स परचेज। अब इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटर बटन दबाइए, इसको एक्सेप्ट कराइए। ओके, सो चलिए अब चलते हैं अपने अगले वाउचर्स पे। जो मेरा अगला वाउचर्स है देखते हैं क्या है। जो अगला वाउचर्स है बेसिकली ये देखिए, बेसिकली मुझे जो दिखाई दे रहा है ये मैंने क्या किया हुआ है, पेमेंट की हुई है बेसिकली। किसको पेमेंट गई है देख लेते हैं। तो ये वेदांत कंप्यूटर्स को की गई है 7,20,000। अभी जो अपने सामान खरीदा उसकी पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट चलिए करते हैं। पेमेंट करने के लिए यहीं से F5 बटन प्रेस करते हैं और जो पेमेंट है इसकी डेट देख लेते हैं। तो पेमेंट भी 1 अप्रैल को ही हुई थी। डेबिट में किसे करते हैं, तो डेबिट करते हैं हम लोग वेदांत कंप्यूटर्स को। कितना, 7,20,000। ओके, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, 7,20,000। ये अगेंस्ट रेफरेंस आपको लेना है और ये इसके पेंडिंग बिल है, इसी बिल का हम लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेट दबाइए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और क्रेडिट में आपको क्या लेना है, वेल्थी बैंक लेना है, क्योंकि जो पैसा है आपके बैंक से जा रहा है। तो देखिए आपने जो है यहाँ पे सेट किया हुआ था बेसिकली इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट नंबर लिख के आ रहा है 06101। और मैं आपको दिखा दूँ कि 067,101 आ रहा है। मैंने लगता है यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या, देख लेते हैं एक बार। 067,1, हाँ सही तो है, कोई इशू नहीं है। इंटर बटन दबाते हैं, 1 अप्रैल ही है, सही है। और यहाँ पे जो है एक नेशन लिख देते हैं, बिंग मेड पेमेंट, बिंग पेमेंट मेड। ठीक, इंटर बटन दबाते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हो गया कंप्लीट मेरा। चलिए अगले डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, देखते हैं। ये जो अगला डॉक्यूमेंट्स है आर्या कंप्यूटेक है। बेसिकली बिल हमारे कंपनी के नाम पे कटा है। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये इनवाइस नंबर हो गया, ये डेट हो गया, HSN कोड वगैरह हो गया, कोई बात नहीं। ये कंपनी देखिए ना, अब ये GST काट के, यानी GST जो है चार्ज करेगी, क्योंकि ये जो है रेगुलर डीलर है। ये जो क्या कहते हैं, GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो भी रेगुलर डीलर है। तो ये तो जब सामान बेचेगी तो क्या करेगी, GST चार्ज करेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो अनरजिस्टर्ड हैं, तो हमें ये करना होगा कि ये जो भी इसने चार्जेस किए हैं GST, हमें अपने कॉस्ट में ऐड कर लेना है। अब कैसे ऐड करेंगे, चलिए इसकी भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो चूँकि चलिए परचेज करने चलते हैं। परचेज करने के लिए अगेन F9 में जाइएगा। डेट जो है, डेट सेम रखिएगा, डेट 1 अप्रैल ही रहेगा, डेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे इनवाइस नंबर चेंज कर लेते हैं। इनवाइस नंबर है हमारा ARY/0550/19। ओके, 1 अप्रैल पार्टी बनाने के लिए Alt+C बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से बनाइएगा आर्या कंप्यूटेक और क्या है, प्राइवेट लिमिटेड। इसको भी अंडर रखिएगा। सेंट्रल क्रेडिटर, बिल बाय बिल को यस कर दीजिएगा और यहाँ से इसका एड्रेस डालिएगा। एड्रेस इसका है क्या, बेसिकली एड्रेस है इसका रिकॉर्ड ऑफिस, है ना, ये इसका एड्रेस है 62। और फिर क्या दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, जैसे कि बेंटिंग स्ट्रीट, और भी कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। और नीचे 2nd फ्लोर, तो यहाँ से ले लेते हैं 2nd फ्लोर और फिर ले लेते हैं कोलकाता, और इसका ये डाल देते हैं। ठीक है, 712369। और भी मेरे पास इनका कुछ नहीं है, email ID वगैरह है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो email ID डाल देते हैं। फ़ोन नंबर भी इनका दिया हुआ है, तो फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं 22373503। email ID यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। email ID क्या है इनका, आर्या कंप्यूटेक, और भी कुछ है क्या, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जा रही है। और यहाँ पे डालिएगा @कंप्यूटेक के बाद @rediffmail है, तो यहाँ से डालिएगा rediffmail.com और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करते हैं। परचेज में परचेज कर दीजिएगा। और क्या आइटम ले रहे हैं, तो Alt+C कीजिएगा। अब जो आइटम है चेंज हो जा रहा है, एप्पल मैकबुक एयर MQ D3 2HN। ये क्या है, ये भी लैपटॉप ही है, इतना अच्छा नाम दिया हुआ है ना। और यहाँ से पीछे ले लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। कितना मैंने परचेज किया, तो 20 परचेज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं,
अभी यहाँ पे 14 लाख टोटल पड़ रहा है 70,000 के रेट से, 20 पीस मैंने परचेज किया है। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें जीएसटी भी ऐड है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये जो 1,26,000 1,26,000 CGST का टैन है, इसको अपनी कॉस्ट में ऐड करना है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 70,000 आपको पिक नहीं करना है, आपको सीधे नीचे वाली अमाउंट पिक कर देनी है, जो कि कितना है 16,52,000। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, इंटर बटन दबाना है, फिर इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे डालना है 16,52,000। ठीक है, सही है ना, बेसिकली सही है। तो अब देखिए वहाँ पे जो है 82,600 रुपया मेरे एक पीस का दाम पड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए 70,000 पड़ रहा था। ठीक है, और 16,52,000 टोटल, देखिए 16,52,000 का हमारा एक्यूरेट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड हैं तो हमें तो जो है अभी आईटीसी मिलेगी नहीं, कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि हम इसका जो स्कीम में रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो कैसे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि हमें ये पैसा निकलेगा कैसे, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, अपने कॉस्ट में ऐड कर लेना है। तो बेसिकली आपको यही ट्रीटमेंट करना होगा, इंटर बटन दबाइए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, न्यू रेफरेंस लीजिएगा और यहाँ पे जो नरेशन है इसको सेम नरेशन उतार दीजिएगा, शॉर्टकट होती है Ctrl+R, है ना, बिंग गुड्स परचेज, इंटर बटन दबाइए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। चलिए जो देखते हैं अगला, हमारा अगला क्या है। तो अगला जो है बेसिकली ये पेमेंट की एंट्री है। नाउ अगेन पेमेंट करना है आर्या कैंप्यूटेक को, कितना पेमेंट 16,52,000, यानी पूरा पेमेंट जा रहा है। तो चलिए पेमेंट कर देते हैं, F5 बटन प्रेस करते हैं और एक बार डेट देख लेंगे पेमेंट की। तो जो पेमेंट की डेट है वो 2 अप्रैल है, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए 2 अप्रैल है। F2 बटन प्रेस कीजिएगा, 2 अप्रैल यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। पेमेंट जा रहा है बेसिकली आर्या जी को, और कितना जा रहा है, तो 16,52,000 जा रहा है। ठीक है, 16,52,000 जा रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस ये बिल का नंबर है, ले लीजिएगा। अब पैसा जा कैसे रहा है, तो पैसा वेल्थी बैंक से जा रहा है। ये बेसिकली जो है चेक का नंबर है, चेक का नंबर चेंज नहीं हुआ क्या, एक बार देख लेते हैं, 0670102 है, और यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हुआ, 0670102। ठीक, इंटर बटन दबाइए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और जो सेम है नरेशन यहाँ पे उतार दीजिए और इसको एक्सेप्ट कराइए। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। अगले वाउचर्स पे चलते हैं, जो अगला वाउचर्स है देखते हैं क्या है। अगला है आईटेक प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, अब देखिए अब आपकी कंपनी सेल कर रही है। ठीक है, सेल कर रही है, ये निम्बुस कंप्यूटर कोई है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ये इसका एड्रेस है, ये इनवाइस नंबर है आपकी कंपनी का। एप्पल मैकबुक सेल कर रही है, तो चलिए हम भी सेल करने के लिए चलते हैं। ये टैली है मेरा, सेल की शॉर्टकट F8 होती है, F8 पे जाइएगा और डेट देख लीजिएगा, डेट क्या है। तो जो डेट है बेसिकली 2 अप्रैल ही है। यहाँ पे इनवाइस नंबर डालिएगा, इनवाइस नंबर क्या है 001/19। ठीक, ये इनवाइस नंबर है। पार्टी LTC करते हैं, तो पार्टी बनाएंगे, पार्टी का नाम है निम्बस कंप्यूटर और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अब इसको बेच रहे हैं तो ये हमारी डेप्टर है, और यहाँ से इसका जो है एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। एड्रेस है 36A, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये तो 26 हो गया, 36A, उसके बाद भी आगे कुछ है। ठीक, और फिर नीचे ये भी दिया हुआ है कोलकाता 710। ठीक है, ये डाल लीजिएगा आप लोग भी, ताकि कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन इसका आपके पास रहे, है ना। एक्सेप्ट कराइए, इसको क्या हम लोग सेल कर रहे हैं, इसको भी एक्सेप्ट कराइए इंटर बटन दबा के। अब सेल में देखिए सेल का लेजर आपको देना पड़ेगा। सेल का लेजर देने के लिए Alt+C बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से बनाते हैं सेल, सेल अंडर सेल अकाउंट, इसको एक्सेप्ट कराइए। और क्या आइटम बेच रहे हैं, तो हम इसको बेच रहे हैं एप्पल मैकबुक। कितना बेच रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, 72 के हिसाब से। ठीक है, इंटर बटन प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, 7,20,000 का बिल बना, 7,20,000 का बिल बना। ठीक है, एक्सेप्ट कराइए इसको। ये बेसिकली बिल का नंबर डालिएगा जो आपने हमारी रेफरेंस नंबर में डाला है। ठीक, और यहाँ पे एक नरेशन लिखते हैं, नरेशन क्या लिखते हैं, बिंग गुड्स सोल्ड। ठीक, एक्सेप्ट करा लीजिए। चलिए अब देखिए अगला वाउचर क्या है, अगले वाउचर पे चलते हैं। तो जो अगला है वो रिसिप्ट की है। रिसिप्ट की क्या मतलब है कि निम्बुस जी जो है हमें पैसा दे रहे हैं, कितना 7,20,000 ओनली, यानी 7,20,000 दे रहे हैं। बेसिकली इनका चेक नंबर है, ये HDFC बैंक का चेक इन्होंने दिया, इस बिल के अगेंस्ट इन्होंने पैसा मुझे पे किया। तो चलिए पैसा रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए F6 बटन, डेट बहुत ज़रूरी है, डेट एक बार और चेक कर लीजिए, 2 अप्रैल ही है। क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है निम्बुस जी, निम्बुस जी को क्रेडिट करते हैं 7,20,000। ठीक है, ये अगेंस्ट रेफरेंस, ये बिल नंबर, इसी बिल के अगेंस्ट हमें पैसा आ रहा है। और डेबिट क्या हो रहा है, तो डेबिट हमारा बैंक होना है, बैंक। इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर डालिए, तो चेक नंबर 610394। अब 2 अप्रैल किस बैंक का चेक था, तो स्पेस बटन दबाइए
और यहाँ से लीजिए HDFC बैंक। तो देखिए HDFC बैंक आ चुका है ना। और यहाँ पे नरेशन डाल लीजिएगा। नरेशन क्या डालेंगे, बिंग अमाउंट रिसीव्ड लिखिएगा, बिंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक, बस इतना ही इनको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला जो है बेसिकली 11 नंबर, ये आईटेक प्राइवेट लिमिटेड फिर से हम सेल कर रहे हैं। इन्फोटूल नाम की कोई कंपनी है, इसका एड्रेस है, ये इनवाइस नंबर है, 2/5 को कर रहे हैं। अच्छा, वो मैंने कब किया था एक बार देख लें, ये 2/4 को किया था, और ये जो अब कर रहे हैं ये 2/5 को सेल कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं यहाँ पे। सेल की अगेन शॉर्टकट F8 होती है। डेट चेंज कीजिए, 2 अप्रैल चल रहा है, इसको कर लीजिए 2 तारीख 5वां महीना। रेफरेंस नंबर में 002/19। ओके, पार्टी नेम डालिएगा, अल्ट-C कीजिएगा, और पार्टी नेम आपको बनाना है इन्फो टूल्स। ये जाएगा सन्ड्री डेप्टर, और ये बिल बाय बिल इसका यस कर लीजिएगा, और ये इसका एड्रेस डालिएगा। तो एड्रेस इसका है बेसिकली 38 गणेश चंद्रा, और भी कुछ दिया हुआ है, जी हाँ एवियन दिया हुआ है, और कॉमा लगाया है, फिर लिखा हुआ है चांदनी चौक, यहाँ से ले लीजिएगा चांदनी चौक। ठीक है, और अगेन यहाँ पे डालिएगा कोलकाता, और उसके बाद देखिए 712313, ये इसका वो है बेसिकली पिन कोड है, आपको भी डाल देना है। और फिर आपको करना क्या है, ये 7 अंक का हुआ क्या, 4 2 6, हाँ हो तो गया, और कोई चेंजेस नहीं करना है। इंटर बटन दबाइए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हमें क्या करना है। एक्सेप्ट करने के बाद सेल में सेल का लीडर, इनको हम बेच क्या रहे हैं, तो इनको एप्पल बेच रहे हैं, 8 बेच रहे हैं, कितने के हिसाब से, 72,500 के हिसाब से। ठीक, 5,80,000 का हमने बिल बनाया। ठीक है, इसके बाद इंड ऑफ लिस्ट लेते हैं, और ये बिल नंबर 00219। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेसिकली नरेशन लिख देना, और इसको एक्सेप्ट कर देना है। चलते हैं अगले पे। अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है, अगर मुझे पैसा मिल गया इन्फोटूल से, पूरा पैसा मिला है, कोई इशू नहीं है, ICICI बैंक का चेक है, ये चेक का नंबर है। तो चलिए F6 बटन प्रेस करते हैं, और जो पैसा मिला उसकी डेट देख लेते हैं। तो जो डेट है वो है 31 मई। कौन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है इन्फोटूल्स। कितना हो रहा है, 5,80,000 हो रहा है। इस बिल से पैसा हमें मिल रहा है, इसी बिल के अगेंस्ट। डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा हमारा वेल्थी बैंक, 5,80,000 पूरा। इंस्ट्रूमेंट नंबर देख लीजिए, जो चेक का नंबर 701982 है, किस बैंक का चेक है, तो वो है ICI का। तो यहाँ से डालिएगा ICI बैंक इंडिया, और यहाँ पे नरेशन सेम छाप दीजिएगा। ठीक है, इंटरप्रेट दबाते इसे एक्सेप्ट करते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा डॉक्यूमेंट्स। तो अगला डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली हमारा, फिर से मैंने सेल किया है, बर्लिया कैंपस सिस्टम नाम की कोई पार्टी है, इसका एड्रेस है, ये मेरा बिल नंबर है, 1/6 को मैंने सेल किया है। तो चलिए अगेन सेल करते हैं। F2 से डेट चेंज कर लीजिएगा, 1/6। ठीक, 00319। ठीक, ये आपको हो गया बिल नंबर। पार्टी का नाम है, अल्ट-C करके बनाइएगा। पार्टी का नाम क्या था देख लेते हैं। तो पार्टी का नाम था बर्लिया। ठीक, और भी आगे कुछ था, कैंप्यू सिस्टम। ठीक है, SB लगा लीजिएगा, डेप्टर है, कोई इशू नहीं है। एड्रेस इसका मेंशन कर दीजिएगा। एड्रेस क्या है, तो एड्रेस है इसका 28 CR एवेन्यू, AVENUE एवेन्यू। ठीक है, और आगे भी कुछ है, आगे दिया हुआ है कोलकाता, और इसका जो है ये दिया हुआ है। तो यहाँ से 12312। ठीक, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेप्ट कराइएगा, और इंटर बटन फिर से दबा के इसे एक्सेप्ट कराइए। सेल में सेल का लेजर, इसको हम बेच रहे हैं HP ले लीजिएगा। कितनी क्वांटिटी है, 5 पीस है, 20,000 के रेट से बेच रहे हैं, यानी 1 लाख का इनका बिल बना है ना। ये आपका बिल नंबर डालिएगा 003/। ठीक, और ये जो नरेशन है, नरेशन तुरंत सेम छाप दीजिएगा, Ctrl+R से एक्सेप्ट कराइए। अब देखिए अगला डॉक्यूमेंट्स है क्या। जो अगला डॉक्यूमेंट्स है, जाहिर सी बात है अब रिसीव करा होगा, हाँ बेसिकली सही बोला मैंने, 2/6 को जो है रिसीविंग हो रही है बरलिया से, पूरा 1 लाख। ये चेक का नंबर है, और ये बैंक का है ना। तो चलिए सबसे पहले F6 बटन दबाते हैं, F2 बटन दबाते हैं, 2/6 हो गया, डेट भी मेरा चेंज हो गया। क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है बरलिया। कितना पैसा हो रहा है, 1 लाख हो रहा है ना, इस बिल के अगेंस्ट हो रहा है। अब मुझे पैसा रखना कहाँ है, तो पैसा रखना मुझे डेबिट करना है वेल्थी बैंक को। चेक नंबर देख लीजिए, चेक नंबर कितना है, 701982 है। किस बैंक का चेक है, तो ये ICI बैंक का ही चेक है, ले लेते हैं, और नरेशन लिख देंगे, और इसको एक्सेप्ट कराएंगे, है ना। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला क्या वाउचर है। तो जो अगला वाउचर है वो है बेसिकली 15 नंबर, आईटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं हम लोग, हमारी कंपनी ने ही सेल किया है ये। तो चलिए इसको हम लोग भी सेल कर लेते हैं बेसिकली।
डेट देखिएगा एक साथ है, तो यहाँ से चलते हैं, ये सेल ऑन कर लेते हैं और जो F2 है उसको प्रेस करते हैं और एक साथ डेट चेंज कर लेते हैं। 0041920 है ना। पार्टी नेम RTC कीजिए, बनाइए, पार्टी का नेम है क्या, तो MD कैम्प, यहाँ से लीजिएगा MD कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हो गया, MD कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी डेप्टर है हमारे, और इनका ये 16/1 गणेश चंद्रा, यहाँ से ले लीजिएगा गणेश चंद्रा एवियन है ना, कोलकाता। यानी ये एड्रेस आपको मेंशन कर लेना है, क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से कोई खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, पूरा आप लोग मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा भी कुछ है क्या, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। एक्सेप्ट करते हैं, इनको सेल कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। तो HP इनको सेल कर रहे हैं, कितना सेल करें, 32 कर रहे हैं 19 इस रेट से, यानी 6,27,200 का बिल बना है ना। इसको क्या करते हैं, नया बिल है 004, ये बिल नंबर मुझे चढ़ा देना है और ये नरेशन प्रिंट कर देना है, ठीक। इसको एक्सेप्ट कराइए। अब देखिए अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है रिसीविंग होगी, जाहिर सी बात है। MD कंप्यूटर, हाँ देखिए अब ये ना एक खतरनाक चीज़ क्या है कि जो अभी MD कंप्यूटर हमसे सामान खरीद के ले गई है, अब वो क्या करे, एक डेबिट नोट बना रही है, यानी वो परचेज जो उसने किया रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वापस क्या कर रहा है। तो एक पीस HP जो है लैपटॉप हमें वापस कर रहा है 19,600 का। तो चलिए ठीक है, हम भी करते हैं, एक हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब ये कंपनी सामान वापस करने के लिए डेबिट नोट इशू कर रहा है, तो हमें सामान वापस लेने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो टैली में चलिए, टैली में चलते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और उसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, बेसिकली हमें जाना है F11 और यहाँ से लेना है अकाउंटिंग फीचर, ठीक। और ये वाली ऑप्शन देखिए, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस करना है और इस तीनों को यस कर लीजिए, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। इंटर बटन दबा के इसे एक्सेप्ट कराइए, ठीक। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आपको करना क्या है, जाना है बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ देखिए दिया हुआ है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो उसने डेबिट नोट इशू किया था, तो हमें क्रेडिट नोट करना है, यानी कंट्रोल F8 बटन प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जस्ट वेट, जी हाँ, आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इनवाइस नंबर डालना है। डेट एक बार चेक कर लेते हैं, डेट क्या दिया हुआ है। तो जो डेट है वो 2/7 है, अभी क्या चल रहा है, 1 जुलाई चल रहा है ना, तो यहाँ से 2 जुलाई ले लेना है। इनवाइस नंबर डाल लेते हैं, इनवाइस नंबर है बेसिकली DN/00119, ठीक है, ये 2 जुलाई। पार्टी नेम क्या थी, पार्टी नेम थी MD कंप्यूटर्स। इंटर बटन दबाइए, एक्सेप्ट कराइए, ठीक। सेल्स में सेल का लेजर ले लीजिएगा और फिर आपको करना क्या है, क्या वापस आ रहा है, तो HP आ रहा है। कितनी आ रही है, एक पीस आ रही है 19,600 के हिसाब से, है ना। इंटर बटन दबाइए और यहाँ से आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि इसी बिल से पैसा माइनस होना है। 6,27,200 का जो बिल बना था इसी से माइनस होना है, तो इसी को अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा और ये बिल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 19,600 रुपया माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक नेशन डालिएगा, बीइंग गुड्स एक्सेप्टेड लिख लीजिएगा। बेसिकली ज़्यादा लंबा मत कुछ बनाइए, है ना, थोड़ा सा ही बने जिसका कोई मतलब निकले, और इसको एक्सेप्ट कराइए, ठीक। चलिए अब देखते हैं अब अगली क्या चीज़ है। तो अगला जो है अगेंस्ट हमारे सामने एक डेबिट नोट ही है। ये जो डेबिट नोट है, ध्यान से देखिए, MD कंप्यूटर्स का है। अगला जो है ये भी डेबिट नोट है, ये किसका है, ITEC का है ना। यानी उसने सामान हमको वापस किया, हम अपना सामान जो हमारे पास वापस आया, जाहिर सी बात है ख़राब रहा होगा, तो हम भी जिससे खरीदे थे, मैंने वेदांत कंप्यूटर से खरीदा था, हम उसको वापस कर रहे हैं। तो हमने परचेज किया था ना, अब उसको रिटर्न करना है ना, तो हम भी क्या करते हैं, डेबिट नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट इशू करने के लिए ये देखिए शॉर्टकट है, क्या दिया हुआ है, कंट्रोल F9 दिया हुआ है, तो कंट्रोल F9 बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। डेबिट नोट आ गया। डेट देख लीजिएगा, तो डेट सेम है, 2/7 ही है। इनवाइस नंबर देख लेते हैं, इनवाइस नंबर है 001/19, ठीक है, 2 जुलाई। पार्टी क्या थी, तो पार्टी जो थी वो थी वेदांत ले लेते हैं। परचेज में परचेज का लेजर क्या वापस कर रहे हैं, HP वापस कर रहे हैं। कितना, 1 वापस कर रहे हैं। किस रेट से लाए थे, 18,000 से लाए थे। बस ये हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से, ये ऑन अकाउंट यहाँ से हम क्या लें, तो हम पहले यहाँ से ले लेते हैं, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं, है ना। नए बिल से करते हैं 001/19। इसको यहाँ से आपको एक नरेशन लिख लेना है, बिंगर्स रिटर्न, यहाँ लिख लीजिएगा, रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी,
इसको एक्सेप्ट कराइए। ठीक, ये मेरा काम हो गया। अब देखिए अगला बिल क्या है। अगला जो है बेसिकली देखते हैं अगला है क्या। ये मनी रिसिप्ट दिया हुआ है, हमारी कंपनी ने रिसीविंग KMD कंप्यूटर से कितना, तो रिसीव किया है 6,07,500 रुपये, है ना। और ये भी लिखा हुआ है कि ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो ज़रा सोच समझ के, है ना, देख के जो है रिसिप्ट वगैरह आपको कोई मिलता है तो आराम से देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। चलिए रिसीविंग करते हैं। सबसे पहले F6 बटन प्रेस कीजिएगा, डेट देख लीजिएगा, डेट है आपका 31/7। क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है MD कंप्यूटर्स। तो याद रखिए पूरा पैसा हो रहा है, यानी 6076, यानी जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ले लेना है। ठीक है, यहाँ से अगेंस्ट डिफरेंस ले लीजिएगा। अब इसका बैलेंस 0 हो चुका है। हमें पैसा मिला वेल्थी बैंक में, लेकिन ये पूरा पैसा नहीं मिला है फ्रेंड्स, ये पैसा मिला है आपको, मिला हुआ है 607500, है ना। यहाँ से ये आपको ले लेना है। चेक नंबर डालिएगा 201938। कहाँ का है, तो ये है RBL बैंक इंडिया का है। डेबिट आपको करना है, Alt C बटन प्रेस कीजिएगा, एक लेजर बनाइएगा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, और ये जो आपने डिस्काउंट अलाउड किया ना ये आपका एक्सपेंस होगा सर, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, 100 रुपये का आपने एक्सपेंस लिया, यहाँ पे ये नरेशन लिखेगा बिंग अमाउंट रिसीव, इसमें एक और लाइन जोड़ दीजिएगा विथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यहाँ से डालिएगा सेटलमेंट। ठीक, इसको एक्सेप्ट कराइए। तो ये तो था ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखिए डेबिट नोट भी तुरंत आ गया। अब जो अगला है, अगला देखिए अगला क्या चीज़ है, तो ये है फॉर्म नंबर, अच्छा GST रजिस्ट्रेशन 01, यानी अब ये जो साहब है ना, आई होप कि इनका जो टर्नओवर है 40 लाख से क्रॉस कर गया, तो अब ये जो है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, GST RED 01 रजिस्ट्रेशन 01। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 20 जो है इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि आईटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। बेसिकली इन्होंने कंपोजिशन स्क्रिप्ट ऑप्ट किया है, तो हमें करना क्या है, कंपोजिशन स्क्रिप्ट ऑप्ट किया इन्होंने। तो ये पेज नंबर 20 है। अब हम क्या करते हैं, इस 20 से ही कल लगाते हैं। ठीक है, कल लगाएंगे, अगली पार्ट में आपको बताएंगे कि ये कैसे लगता है और आगे का प्रोसेस क्या होगा। इन्होंने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो ठीक है। ठीक है, तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।